Hello, dear students. After such a long non-commercial break, I am again going to start to Kumar Bharati students, that is standard 10. It's long back in the year 2000 and 2002. I used to teach at high school level. But after I joined the senior college, this teaching at high school level uh, was discontinued, and I hope that I will definitely enjoy teaching to the students at high school level, and I'm damn sure you will also enjoy the kind of a teaching, no, that what I'm going to teach you, you will surely enjoy. We shall learn these things in bilingual Hindi and English, though it is Kumar Bharati English, Kumar Bharati standard 10. So yes, I will be telling you some of my experiences to learn things, and this learning will surely help you a lot. Means let us change the way we learn literature. No, this English Kumar Bharati is nothing but literature, and literature learning is a very different thing. No, it is all, means it is expected that it must be meaningful. There is nothing right, nothing wrong. मिस लिटरेचर जब हम सीखते हैं तो उसमें कुछ राइट और रॉन्ग एग्जैक्ट नहीं होता है, जैसे हम मैथमेटिक्स में देखते हैं या फिर साइंस में देखते हैं, या फिर हिस्टोरिकल कुछ डेट्स है, ईयर्स है, इवेंट्स है, इंसिडेंट्स है, जगह है, उनमें देखते हैं. ज्योग्राफी में जो होता है वो लिटरेचर में नहीं होता है. लिटरेचर में कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, देन वी हैव सम ड्रामाज, शॉर्ट स्टोरीज एंड वॉट नॉट. And then it is up to us what kind of meaning we seek in that, what kind of meaning is possibly deciphered. और इसके तहत हम देखेंगे आज से इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10. मीन्स वी शैल लर्न not only the grammatical part but the entire textbook, the complete textbook we are going to learn. So welcome in the YouTube channel Apple Tree, that is इस एप्पल ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है. और स्टैंडर्ड 10 के बच्चे हो आप तो आपको समझ आएगा कि यही से इसके बाद से आपका एक्चुअल जर्नी जो है, एकेडमिक जर्नी शुरू होगा आफ्टर 10. और इस एकेडमिक जर्नी में आप यकीन मानिए, ये जो इंग्लिश है, कुमार भारती वाला जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि अगर आपको अंग्रेज़ी अच्छा आता है तो आपको सारे सब्जेक्ट आसान होते जाते हैं, चाहे फिर वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड वॉट नॉट. तो आपका जो जर्नी शुरू होने जा रहा है, इस जर्नी का सबसे क्रूशियल टाइम आ चुका है, और इस क्रूशियल टाइम को अंजाम देने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश. इंग्लिश को सही तरीके से जानना, समझना बहुत ज़रूरी है. ये लिटरेचर है और ये बहुत ही खास किस्म के लॉजिक से भरा पड़ा है. अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और हम यूनिट 1 की तरफ जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू यूनिट 1. और यूनिट 1 में यस आई हैव जस्ट ब्राउज थिंग्स, और यूनिट 1 में आपको दिया गया है द वेरी थिंग दैट इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, अ वंडरफुल पोएम. जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर. लेकिन इस कविता पर जाने से पहले भी हमें कुछ बातें देखनी बहुत ज़रूरी है, जिसको वार्मिंग अप सेशन कहा जाता है. देयर इज़ अ वार्मिंग अप सेशन. तो वार्मिंग अप सेशन में हमें क्या दिया गया है? यस, दिस इज़ अ वार्मिंग अप सेशन. वार्मिंग अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट अ फिजिकल वन और द इंटेलेक्चुअल वन एज सच. तो हम इंटेलेक्चुअल की तरफ जब जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है दैट हाउ you go with this warming up. So there are only 5 things given in this warming up. One is कि आपको पेयर करना है. You have to pair things that pair up with your partner and match the terms with their given meanings. अब ये पेयर क्यों करने के लिए कहा गया है, इसको हमें देखना चाहिए. ये देखना बहुत ज़रूरी क्या है. There are 5 things. I know what are those 5 things. Excuse me. Yeah, there are 5 things: humanism, patriotism, internationalism, liberalism, and environmentalism. So these 5 things are to be paired up with the things given opposite. So what humanism is? Then humanism is
nothing but uh, a rationalistic outlook. No, this will directly go to this one. आप अपनी किताब में इन सब बातों को देख लीजिए, अब मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको. पेट्रियटिज्म इज व्हाट? पेट्रियटिज्म इज बीइंग पेट्रियोटिक. देन इंटरनेशनलिज्म इज व्हाट? अ स्टेट ऑफ process of being international. Liberalism is what? Holding liberal views. And environmentalism is what? Having concern about the and action aimed at protecting the environment. Okay, so when we saw these five things, that is humanism, patriotism, internationalism, liberalism and environmentalism, तो ये पांच बातें क्यों जरूरी हैं, जबकि दिस फाइव थिंग्स आर नॉट द डायरेक्ट पार्ट ऑफ योर स्टडी. ये आपके स्टडी का बिल्कुल भी डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट पार्ट है आपके. दिस थिंग इज कॉल्ड द क्रॉस कटिंग इश्यूज. इनको क्या कहते हैं? जो पांच बातें यहाँ पर लिखी गई है, दिस थिंग्स आर कॉल्ड द क्रॉस कटिंग इश्यूज. मीन्स व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश कुमार भारती, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि ये सारी बातें आपके अंदर आनी चाहिए. दिस थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकलकेटेड इन यू बाय योर टीचर्स एंड द सिस्टम, so that you become humanistic, you become patriotic, you become internationalistic, then you become liberal and environmental one. So ये सारी बातें आपके अंदर आनी चाहिए, इसके लिए आपको लिटरेचर दिया गया है, so that we can make this world a beautiful world as such. After you get your jobs, after you start your business, after you become scientist, after you become something to secure your bread and butter, all right, because everybody runs for that. लेकिन इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में हमें किस तरीके से जीना है, इसका जो फलसफा है, दैट फलसफा वी लर्न फ्रॉम दिस फाइव थिंग्स एज सच. आगे बढ़ेंगे. अब हम कविता की तरफ जा रहे हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ओके, तो इस कविता की तरफ जाने से पहले, जब भी आप कोई कविता पढ़े, एनी पोएम यू रीड, एनी पोएम यू रीड, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आप उस कविता के टाइप को समझे. सो देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ पोएम्स. सो व्हाट आर द टाइप्स? सोनेट, लिमरिक, बैलेड, एलिजी, फ्री वर्स, एपिक, लिरिक, ह्यूमरस पोएम्स एंड देन इडिल्स. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पोएट्री. इस तरीके की कविताएं होती हैं. तो हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज दैट पोएम, इसको लेकर जब हम देखेंगे तो वी शैल सी कि हाँ, now I am getting things well. And then we are here to start our first unit, and the first lesson of the unit, lesson not exactly the poem of the unit, and that is where the mind is without fear. लेकिन where the mind is without fear किसने लिखी है? It is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, who is known for his Jana Gana Mana Adhinayak Jaya Hai, Bharat Bhagya Vidhata, everyone knows. लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कविता को, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर को, बंगाली में लिखा था, और उन्होंने खुद ही इस कविता को क्या कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. एंड दिस पोएम इज द पार्ट ऑफ गीतांजलि. रविंद्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो नोन फॉर गीतांजलि. सो गीतांजलि इज व्हाट? द एंथोलॉजी. एंड फॉर दिस एंथोलॉजी रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज. यहाँ पर है नोबेल प्राइज. इस कविता की वजह से, इस कविता की जो बुक थी, काव्य संग्रह था, एंथोलॉजी थी, बिकॉज ऑफ दिस एंथोलॉजी रविंद्रनाथ टैगोर इज awarded with this Nobel Prize. So he is the first Indian Nobel laureate for literature. As far as literature is concerned, Rabindranath Tagore is the first Indian who was honored with this Nobel Prize. So Nobel Prize winning anthology, that is गीतांजलि. और इस गीतांजलि में ये कविता हमको दी गई है. इसका मतलब ये है कि आज हम जो कविता देखने जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ कॉमन पोएम. इट इज सच अ पोएम, accepted by the world,
the people of the world, those who are the masters of English literature as such, who are the great readers of literature, who are the great panel of literature, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की इस कविता को क्या कर दिया है, इस एंथोलॉजी को नोबेल प्राइज से नवाजा है, नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया है उनको. So this has to be taken into mind. Rabindranath Tagore also very specifically known for Shanti Niketan, the concept of Shanti Niketan. No, Shanti Niketan, Shanti बोले तो पीस एंड निकेतन बोले तो घर. यू नो मीन्स ऐसा घर जहाँ पर शांति हो. तो वो स्कूल को ऐसा घर मानते थे जहाँ पर पीस ऑफ माइंड आए. इसीलिए इवन इंदिरा गांधी, यू माइट नो, यू मस्ट नो, आपको पता होना ही चाहिए हु वाज इंदिरा गांधी, आवर वेरी डैशिंग प्राइम मिनिस्टर, यू नो, द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द मदर ऑफ राजीव गांधी. So Indira Gandhi had also taken some lessons from this Shanti Niketan. So Shanti Niketan is a wonderful concept of learning in the company of nature according to the पंचॉन. इसको पंचॉन कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो पढ़ें, बी इट आर्ट, फाइन आर्ट्स, पोएट्री, ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर, you know, whatever you like, learn things according to your own likings, according to your own tendencies, according to your own inclinations. इस तरीके से फिर हम अब आगे बढ़ेंगे and we shall go to this poem, and that name of the poem is, I repeat once again, where the mind is without fear. No, इस कविता की तरफ जा रहे, where the mind is without fear. See friends, one or two things are very important here. एक तो है कि mind, okay, one, you know, without, two, and fear, three, you know, and most important in this poem is the word that is where, जहाँ पर. So that place can be any place where the mind is without fear. See friends, philosophically, आप 10वीं के बच्चे हो फिर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो मन है, नो, हमारा जो मन है, और मन बोले तो हम हैं, तो हमने कभी भी डरना नहीं चाहिए. वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. ये माइंड की सबसे अच्छी अवस्था है. द बेस्ट फेज ऑफ माइंड इज द माइंड विदाउट फियर. हम छोटी छोटी बातों से डरते हैं, यस और नो? यस, हम टीचर से डरते हैं, पेरेंट्स से डरते हैं, पास होने से डरते हैं, ना फेल होने से डरते हैं, कम मार्क्स मिलने से डरते हैं, हम कुत्तों से डरते हैं, हम बिल्ली से डरते हैं, हम शेर से डरते हैं, नो, हम एक्सीडेंट होने से डरते हैं, हम गिरने से डरते हैं. तो बहुत सारी बातों से हम डरते हैं. लेकिन शिक्षा का मानी यह है कि शिक्षा आपको निडर बनाती है. नो, एजुकेशन मेक्स यू कॉन्फिडेंट, एजुकेशन मेक्स यू fearless, education makes you strong, education makes your attitude tough. तो शिक्षा का मानी ये कि आपका मन बिल्कुल भी एकदम निर्भय होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई भय ना हो. और इसीलिए आपके अंदर भय ना हो ऐसी जगह पर आपने जाना चाहिए. इसके लिए इस कविता को आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, ताकि आप भी कुछ इसी तरीके से कुछ बन पाए. सो लेट अस मूव फॉर द पोएम. द पोएम इज एक्चुअली सिंपल वन बिकॉज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो यू कैन इजीली लर्न द पोएम एज सच. नो, तो कैसे हम देखते हैं, लेट मी, ओके, अब आपको दिख रहा होगा शायद, नो, बिकॉज आई हैव जस्ट जूम्ड इट. नो, तो आई होप आपको दिख रहा है, राइट? इज इट ग्रेट? तो अब जब आपको ये दिख रहा है तो हम शुरू करेंगे. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and the head is held high. You know, fearful people, they look, miss, their heads are down, they are sunk into their chest. But it is expected that where the mind is without fear and the head is held high. Held कैसे होना चाहिए? Held high. No, see, it was a period when Britishers were ruling us. Britishers हमारे साथ क्या कर रहे थे? हमारे ऊपर राज कर रहे थे. And during that time
that was a time of terror actually, many were the people that it was a time of terror, it was a time of terror. And then we see that we people were very diffident, we are too much fearful, we had no freedom. And during that period, as a very true patriotism does not mean कि आप बॉर्डर पर ही चले जाओ, फिर बॉर्डर पर ही आप गोली खाकर मर जाओ, मार्टियर हो जाओ. That is not the only patriotism, that is the best patriotism, I say, because the soldiers are there to give up their life for the nation. लेकिन नेशन की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, देशभक्ति आपके अंदर होनी चाहिए. इसके लिए बहुत छोटी छोटी बातें भी आप कर सकते हो. रविंद्रनाथ टैगोर ने थॉट के लेवल पर इस बात को किया है, लिटरेचर के लेवल पर इस बात को किया है, हम लोगों से बात करने के लिए इस बात को किया है. सो दैट इज अगेन द ग्रेट पैट्रियटिज्म आई बिलीव. ओके, सो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हाई. हमारा सर कैसा होना चाहिए? हेड इज हाई, कॉन्फिडेंट, fearless, and where the knowledge is free. Where the knowledge is free. अब यहाँ पर knowledge is free को कैसे देखेंगे आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, इसका मतलब ही क्या है? knowledge was not free. knowledge फ्री नहीं था, it was bound. चातुर्वर्ण्य सिस्टम में ज्ञान को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था. only few people could learn things. Very few people from the highest strata of society, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, ऐसे 4 वर्णों में हमको बांट दिया गया था. यस और नो? यस. 4 वर्णों में जब हमको बांट दिया गया था तो सिर्फ ब्राह्मण्स कुड रीड, क्षत्रिय विल फाइट, then वैश्य विल डू सम बिजनेस, एंड शूद्रास आर फॉर सर्विंग द पीपल. It was very inhuman. तो इसीलिए having that sense in mind, Rabindranath Tagore had created this line, composed this line, that where knowledge is free. कैसा चाहता हूँ मैं देश हो मेरा, कैसा चाहता हूँ मैं कि मेरे लोग हो, कैसा चाहता हूँ कि हम सब लोग ऐसे हो, हमारा देश ऐसा हो, पूरी दुनिया ऐसी हो. इंटरनेशनलिज्म, जो हमने देखा शुरू में, इंटरनेशनलिज्म है ये, कि पूरी दुनिया में कैसा होना चाहिए? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. ये बहुत खूबसूरत चीज है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट्स मीन्स पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में दुनिया बटनी नहीं चाहिए. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. सी, हमारी दुनिया फ्रैगमेंट्स में बटी हुई कि नहीं है? जैसे भारत देश को अगर लेते हैं तो वी आर ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट. यस और नो? मीन्स इट मे बी द फ्रैगमेंट लाइक लेबर्स एंड कैपिटलिस्ट, मेल एंड फीमेल, पुअर एंड रिच, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कास्ट, रिलीजन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई. हम बोलते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई है, लेकिन हर बार दिस इज नॉट द रियलिटी एक्चुअली. इट शुड बी द रियलिटी. इट इज एन आइडियलिज्म. it is an idealism that is very much presented in the poem, that is very much reflected in this line. So where the world has not been broken up into pieces, दुनिया टुकड़ों में नहीं बटी है, by narrow domestic walls. So what are these narrow domestic walls? Narrow domestic walls का मतलब, narrow means very small thinking, small thinking, and domestic means that is what I said, caste, creed, जेंडर. इसके बिना पर आप जब भेद करने लग जाते हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, इकोनॉमिक्स फिनेंशियल कंडीशंस के आधार पर, देश के आधार पर, सो दैट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं होनी चाहिए. ऐसी प्रार्थना वो इस कविता में कर रहे हैं. वेयर वर्ड come out from the depth of truth is very, very important. The most important word I can say, मैं तो कहूँगा कि भाई कि इस पूरी कविता में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये
where words come out from the depth of truth. हमारे शब्द कहाँ से आने चाहिए? सच की गहराई से आनी चाहिए, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. और हमारे शब्द कैसे होते हैं? झूठ की गहराई से आते हैं. नो, द वर्ल्ड इज टेलिंग लाइज ऑल द टाइम, ऑल द सेम. ये बहुत बहुत खराब चीज है. हमारे शब्दों को अगर हम चाहते हैं कि मूल्य रहे, इफ यू वॉन्ट योर वर्ड्स टू हैव सम वैल्यू, it is very important for you people to have your words to be derived from the depth of truth. सत्य जिसे हम कहते हैं, नो, सच हम जिसे कहते हैं, हमारे शब्दों को सच की धार होनी चाहिए. अगर हमारे शब्दों को सच की धार नहीं है और वो झूठ है, तो हमारे शब्द बेकार है, चाहे वो कितने ही प्यारे क्यों ना हो, कितने ही लुभावने क्यों ना हो, कितने ही मीन्स दैट इज ऑल चपड़ चपड़, प्रेटेलिंग, दैट इज ऑल बकवास. तो इस बकवास नहीं होनी चाहिए. द वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So, this is what? My Father. It is the prayer to the God in this way, and such kind of poem is called apostrophe. क्या कहते हैं इसको? अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं इसको. अपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है ऐसी कविता जो किसी को एड्रेस करके बताई जाती है. सो दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर एड्रेस टू द गॉड, एंड दैट एड्रेस हैज कम एट द एंड कि ओ माय फादर मीन्स हियर गॉड. नो, हियर माय फादर मे बी द ग्रेट नेचर. अगर आप गॉड को नहीं मानते तो फिर आप नेचर को मानते हैं. गॉड को मानने वाले लोगों को कहते हैं थेइस्ट, नो, और गॉड को नहीं मानने वाले लोगों को कहते हैं अथेइस्ट. लेकिन ये जो अथेइस्ट होते हैं ये नेचर को मानते हैं. सो ये सारी बातें वो कह रहे हैं. क्या क्या कह रहे हैं वो? वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन. ये जो टायरलेस स्ट्राइविंग है ये अपने बाहें फैला देते हैं टू गो टू द परफेक्शन. नो, that perfection, I want to reach to that perfection in all facets of life, where the clear stream of reason has not lost its way. See what it calls, where the clear stream होनी चाहिए किसकी? of reason, जिसने अभी तक that has not lost yet, जो अभी तक खोया नहीं है अपना रास्ता. रीजन ने खोया नहीं. देखिए ये रीजन की बात इसलिए भी आती है कि हम बहुत ही ज़्यादा अंध श्रद्धालु होते हैं. यस और नो? यस, सुपरस्टिशियस होते हैं. तो सुपरस्टिशियस हमें नहीं होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज सच. और इस तरीके से हम इस कविता को देख पाएंगे कि ही इज़ प्रेइंग टू द गॉड, सेइंग दैट these things should be there in my country. I want my country, this where is what? I want my country to have things of the sort. No, ये मैंने लाइन बना दी है भाई कि मेरी कंट्री कैसी होनी चाहिए? where the mind is without fear and the head is high, where knowledge is free, where the world has not broken up into pieces, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way yet, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. इस तरीके से इस कविता को हम देख सकते हैं. इसकी जो बारीकियां है इस कविता की, ये हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे. आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? वी हैव जस्ट सीन द पोएम, what kind of poem it is, what is the thought of a poem, what is the central theme of a poem, what kind of poem it is, and all the other things. In the next lecture we shall see what are the technical aspects of the poem.
what kind of questions can be asked to us and how they should be answered. What are the poetic devices used in the poem, and all the other things in the next lecture. So अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, ये पूरे 10th की अब मैं क्लास लेने वाला हूँ, तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो 10th में हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना इसलिए नहीं भूलना है आपको, ताकि आपको ऐसे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपके टीचर के साथ साथ, आपकी क्लासरूम के साथ साथ आप ऑनलाइन भी अच्छी तरीके से सीखें, नाइसली सीखें, आराम से सीखें, अपने ढंग से सीखें, अपनी मदद से सीखें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको और इस कविता के ताल्लुक से कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मैं उसमें आपको सही कर दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट लर्निंग एंड ग्रेट जर्नी ऑफ एकेडमिक्स एंड ग्रेट फ्यूचर एज सच। थैंक यू वेरी मच।